रत्नत्रयी दुष्ट प्राप्त है, प्रभु से उसे मैंने लिया। बहुकाल तक बहुबार जब जग का भ्रमण मैंने किया, हाँ खो गया वह भी विवश, मैं नींद आलस के रहा, बतलाइए उसके लिए रोऊं प्रभु जग में कहाँ। बहुत सुंदर स्तुति जिनवाणी में लिखी है कि परमात्मा रत्नत्रयी दुष्ट प्राप्त है, प्रभु से उसे मैंने लिया। रत्नत्रय की देश चरित्र की अणुव्रतों की उपलब्धि तो त्रियंच में हो सकती है, जानवर को हो सकती है, लेकिन पूर्ण रत्नत्रय की उपलब्धि तो सिर्फ मनुष्य गति में हो सकती है। क्योंकि इसलिए नहीं कहा दुर्लभ मनुष्य गति को कि यहाँ बहुत अच्छे परिवार मिलते हैं, यहाँ बहुत अच्छा धन दौलत मिलती है। एक भूत के पास भी 32 देवियां होती हैं, और भूत पिशाच जिसे तुम कहते हो मर के भटक रहे हैं, वो भटकते नहीं है, वो कौतुक बस जैसे आपको किसी की याद आ रही हो तो आप उसे कभी अच्छाई में परेशान करते हो, कभी से डराते हो। बच्चों को कभी कभी मजा आता था तो वो छुप के डराते थे। ऐसे उनको जो पुरानी स्मृतियां रहती हैं उससे वो आपके पास अच्छे रूप में बुरे रूप में, क्योंकि लोग कहते हैं माता जी यदि कोई मुस्लिम मरे तो वो कहता है चादर चढ़ाओ, हिंदू मरे तो कहता है प्रसाद चढ़ाओ। तो ये क्या होते हैं? अलग अलग नहीं, देव गति में एक धर्म है जैन धर्म। क्योंकि मिथ्यात्व जीव को जिस प्रकार से अपन को जैन कुल मिला है, लेकिन हमने क्या किया? जिव्या मिली थी प्रभु भजन को हमने निंदा में गुजार दिया, चुगली में, फालतू की बातों में। आंखें मिली थी प्रभु दर्शन को, है आंख वो जो प्रभु के दर्शन किया करे, और शीश वही है जो प्रभु के आगे झुका कर। और वरना हमारे आचार्यों ने कह दिया पाप रूपी नरक में जाने के लिए 2 कुएं हैं आंखें, क्योंकि आंख से सबसे ज्यादा पाप होता है। पहले आंखें देखती हैं। मान लीजिए एक बार की बात, एक व्यक्ति ने, एक युवक ने आम के वृक्ष पर पके आम देखे, मन ललचाया, मुंह में पानी आया, पैर आगे बढ़े, हाथ में तोड़ा, और इतने में माली आया। डंडा किसको पड़े? पीठ पे या सिर पर पड़े, लेकिन रोना किसको पड़ा? आंखों को। क्योंकि सबसे पहली गलती आंख ने की थी। संसार में सच पूछो आंख सबसे ज्यादा में विकल्प कराती है। कोई अपन को जय जिनेंद्र नहीं करे, लो आप देखते क्यों नहीं किया तो और अच्छी बात है, लेकिन नहीं आज तो मेरे को जय जिनेंद्र नहीं किया, कभी नहीं करूंगी, मैं तो इसकी तरफ देखूंगी भी नहीं। क्योंकि हर पाप भी देखने से शुरू होते हैं और पुण्य भी देखने से शुरू होते हैं। जब जब श्रीपाल हो, सीता हो, और चाहे द्रौपदी हो, इन सब ने क्या किया था? पूर्व जन्म में देखा ही था। श्रीपाल ने पूर्व जन्म ने मुनियों के स्वरूप को देखकर धूल दूसरे शरीर पर कुछ बूंदें पड़ गई थी, तो वो कभी कभी ऐसे धब्बे से हो जाते हैं। उन्हें देखकर कोड़ी कह दिया था। वो आंख का सौदा कितना महंगा पड़ा, कोड़ी होना पड़ा। सीता के जीव ने हारिका और मुनि पर शंका कर ली थी। शंका नहीं, इतनी बड़ी शंका कि सचमुच अग्नि परीक्षा देकर भी पूरी नहीं। वो बात अलग है कि सम्यक दृष्टि शरीर के रोग को रोग नहीं मानता है। वो देखता है, वो जानता है कि तो शरीर की परिणति है, इसमें कुछ भी हो मेरी आत्मा की परिणति में अंतर नहीं पड़ता। वो जानता है कि ये पुद्गल की पर्याय हैं। कभी रंग गोरा मिल गया, कभी काला मिल गया, क्योंकि पेंटर है नामकर्म और गोत्र का कुंभकार है। कोई छोटे घड़े बना देता है, कोई बड़ा घड़ा बना देता है। कभी हमको उच्च गति की प्राप्ति हो जाती है, कभी नीच गति की प्राप्ति हो जाती है। कभी हमें आयु शुभ मिल जाती है, कभी अशुभ मिल जाती है। ध्यान रखना, आयु और शुभ अशुभ से नहीं होता। जहाँ हमारी जीने की कामना हो
जीने की ऐसी नहीं जैसे आप लोग चाहते हो कि हम 100 वर्ष तक जिए और दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। कितनी अच्छी बात कही है। संसार को ठगने के लिए मैंने आज तक जो भी काम किया है, दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए। जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। व्यक्तित्व को, हमको, मद को मिटा दे, तू भी सको सहज में प्रभु से मिला दे। देखो नदी स्वयं को जब है मिटाती, खोती तभी अमित सागर रूप पाती। द्रौपदी पूर्व जन्म में भी आरिका हो गई थी, लेकिन किसी पुरुष के साथ एक स्त्री को जाते हुए देखकर ये भावना भाली कि ऐसा रूप मिले। कृष्ण जी के पिताजी ने भी ऐसा ही किया था। वो बहुत उत्कृष्ट मुनि थे पूर्व जन्म में, लेकिन उस जन्म में क्या कई जन्मों से उन्हें रूप की प्राप्ति नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुनियों की निंदा करते थे। उसका परिणाम था कि ऐसे भाग्यहीन हुए कि गर्भ में आते ही पिता चल बसे, माँ जन्म देने की तुरंत बाद माँ मर गई। खाने दाने दाने को मोहताज थे, लेकिन जब संयम ले लिया तो उसी जन्म में जिन्होंने पीटा था वो पूजने के लिए आ गए, जिन्होंने अपमान किया था वही सम्मान करने के लिए आ गए, आराधना करने के लिए आ गए। और एक नहीं, हमारा आगम इस बात से भरा पड़ा हुआ है। शत्रुघ्न मथुरा जीतने गए थे तो आप सबको पता है मधु राजा राज्य करता था। जब युद्ध में मधु हारने लगा, हारने से नहीं, हारते समय उसे वैराग्य आ गया कि धिक्कार है ऐसी राज्य सत्ता को जिसके कारण मैं स्वामी था, आज बस से बदतर हो गया। और जैसे ही हाथी पर बैठे बैठे केस लॉन्च करने लगे, शत्रुघ्न आकर चरणों में झुक गया, क्योंकि राज सत्ता की लड़ाई थी। अब मोक्ष मार्ग के नेता हो गए, झुक जाएंगे। आपने कभी नहीं देखा होगा, कहीं लिखा होगा कि हम राजा को नमस्कार करते हैं, लेकिन तत्वार सूत्र में लिखा है वंदे तद्गुण लब्ध है। क्यों? क्योंकि हम उनकी प्राप्ति करना है। कहते हैं झगड़ा मचाने के लिए मुझ पर जीव पर विद्या बस। झगड़ा मचाने के लिए अपन कहते हैं हमसे कोई कह के तो देखे, उसे ऐसी सुनाएंगे जो सुने नहीं होंगे। क्योंकि आदमी दो बात की बर्दाश्त नहीं करता है। और जब तक तुम्हें ये पता नहीं चल जाए कि शब्दों का कोई अस्तित्व नहीं है, कानों से टकराते हैं और समाप्त हो जाते हैं, ये तो हमारी गलती के मुने दिल में रख लेते हैं। और दिल में इतना नहीं रख लेते हैं, आखिरी टाइम तक लोग कहते हैं हम तो कभी बोलेंगे ही नहीं। उनने ऐसी बात बोल दी, कभी सोचना कि अभी तो क्या और पर्यायों में जाओगे, तुम्हें नौकरों का काम करना पड़े, भिखारी बनना पड़े, जानवर बनना पड़े। क्योंकि जानवर बनना पड़े और आदमी की आदत गलत होती है। एक आदमी तांगा चला रहा था, लोग तांगा में बैठे थे, वो बार बार तांगा से उतरता, नाचता, फिर तांगा चलाता, फिर 10 मिनट बाद उतरता, फिर तांगा चलाता। लोगों ने कहा तुम पागल हो गए हो क्या? अरे हमें जल्दी पहुंचना है, तुम कैसी क्या कर रहे हो, ये काम क्या कर रहे हो? बोले कि आज गलती से ना बारात की घोड़ी आ गई, तो इसको नाच देख कर आदत है। समझ गए? अपन की आदत भी वैसी पड़ी है। क्योंकि एक चूड़ी वाला था, तो जब भी चूड़ी पहनाने किसी को जाता था बोलता था भाभी चूड़ी ले ले, अम्मा चूड़ी ले ले, ऐसे बोलता था। तो उसकी आदत भी, उसे भी घोड़ी का काम दिया, तो वो अम्मा भाभी कह रहा था। सब आदत पड़ी थी घोड़ी से भी। हमारे यहाँ कितनी अच्छी परंपरा थी। आप ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, मुश्किल से 30 साल पहले भी गांव की कोई बड़ी उम्र की लड़कियां शादी होकर लौटती थी तो हम सबको जीजी भाई कहते थे, सबको दीदी कहते थे और सबको बुआ कहते थे। बड़ी उम्र की जितनी होती थी सबको बुआ कहते थे। और गांव की जितनी भी चाची ताई सगी थोड़ी ना होती थी, सबको कुछ ना कुछ तो बोलते ही थे। तो उन्हें क्या कहते थे? मौसी। उनकी बहन यदि आ जाए तो मौसी, और उनकी भाभी आ जाए तो जगत की मामी हो जाती थी।
क्योंकि बोल चाल में इतनी सरसता थी हमारी। अब पहले देखिए हमारे रिश्तों में कितनी मर्यादा थी कि बाप की बहन बुआ कहलाती थी और माँ की बहन मौसी कहलाती थी। बाप का भाई चाचा या ताऊ कहलाता था, माँ का भाई मामा कहलाता था। आजकल तो पता ही नहीं चलता बाप का भाई है कि माँ का भाई है, सब आंटी अंकल हो गए, सब धान वाइस पसेरी हो गया। हम भारत के लोग हैं, हम आज भी मर्यादा रखें बोलने की, लेकिन हम कहते हैं कि निर्लज्ज हो कितनी उड़ाऊं ये प्रभु अपनी हंसी, पर दोस्त को कहकर सदा मेरा मदन दूषित हुआ, लक्की पराई नारियों को है नयन दूषित हुआ। मन भी मलिन है सोचकर पर की बुराई, हे प्रभु किस बात होगी लोक में मेरी भलाई, हे प्रभु। कितनी सुंदर बात कही है। आज विचार करना, लोग कहते माता जी हम सामायिक में क्या विचार करें। हमने कहा बस इतना सा विचार किया करो कि जिन विचारों का स्टोर हमने अपने दिल को बना रखा है उनमें कम से कम 90% विचार ऐसे होंगे जिनका कोई काम नहीं था तुम्हारे दिल में। किसी ने तुम्हारी तरफ नहीं देखा, नहीं बोला, नहीं अच्छे से स्माइल पास किया, लो तुम दिल में लगा के बैठ गए। कोई तुमसे खाने को नहीं पूछे, तुम बोलते आज तो खाऊंगी नहीं, उसने कहा ही नहीं, कहना तो चाहिए उससे, अरे 2 रोटी और खा लो ताकि उसको लगे कि मेरे बिना भी कोई भूखे नहीं रहता। यदि पति कोई सामान नहीं लाए, बोले आज खाना नहीं खाना, अरे खाओ, उसको भी काय को टेंशन देती हो, नहीं लाया तो नहीं लाया। ये चीजों के पीछे चीजें तो रख दोगी देख कर एक बार फिर तिजोरी में, लेकिन रिश्ते क्यों बिगाड़ती हो इन जड़ के पीछे। यदि आपको जरा सा भी तत्वों का ज्ञान है तो ध्यान रखना कोई तकरार नहीं होगी, किसी से दुश्मनी नहीं होगी, क्योंकि लगेगा शब्द वर्गनाएं थी, ये पुद्गल चीजें हैं, ये पड़ी रह जाएंगी, हम चले जाएंगे। तिजोरियों में पड़ी रजिस्ट्री हंसती होगी कि पागल मैं तो यहीं रहूंगी और तू चला जाएगा, तूने इतनी मेहनत से कमाया है, मैं किसी और की कहलाने लगूंगी। क्योंकि रुपया क्या कहता है, रुपये को दौलत कहा है आचार्यों ने, कहा है कि धन को तरह, धन कैसा होता है, आप ला के दिन भर में रखते हो, शाम को लगता है वाह मेरे पास 1 लाख 10 लाख जो भी आ गए, और सुबह तक आधे वाला आता है वो तुरंत दूसरे का हो जाता है। जैसे रात में तुमने बड़े क्या कहते हाँ बड़े तरीके से रखा था, बड़े प्यार से देख कर कि वाह बहुत लाभ हो गया, दूसरे दिन दूसरा भी मुस्कुराता है, लेकिन वो रुपया कहता मैं तेरे यहाँ भी नहीं रहने वाला, मैं तो और घूमता रहता हूँ। और इसीलिए ध्यान रखना, हमने भी रुपये की तरह आज इस मनुष्य पर्याय में है, कल किसी जानवर की, कभी मिट्टी की, कभी आग की, कभी वायु की, हर पर्यायों को धारण किया गया। और क्या कहा है कि मैंने बढ़ाई निज व्यवस्था, भगवान मैंने अपने अहंकार के पीछे कितना झूठ छल कपट। आप कहोगे माता जी हम लोग तो नहीं करते हैं। देखो घरों में तकरार ही किस बात की है। मान लो सास से तुमने कह दिया कि अभी बोलने की जरूरत नहीं, मेरे से मत बोला कर, बोला तो तुमने ऐसे ही, पति पूछेगा तो क्या बात तुरंत बदल देती, मैंने तो एक आत्मा आज ही मत बोला, अब काय को परेशान हो। आप बताओ बात बात में कितना अंतर होता है। एक कहना कि आप जिम लीजिए, भोजन बन गया, और एक कहना ठूस लो, तो कितना अंतर होता है। सच बात है, हमारे जीवन में हमारे यहाँ कभी गए नहीं थे, जब पहले गए तो वो कहती थी माता जी को टुकड़ा डाल दो, टुकड़ा डाल दो, ए टुकड़ा दे दे माता जी को, टुकड़ा दे माता जी को, टुकड़ा दे। मुझे बड़ा बुरा लगता था कि लोग कैसे कह रहे टुकड़ा दे टुकड़ा दे। एक दिन तो बोली ठूस ले खा ले, क्या करेगी दिन भर। हमें बड़ा बुरा लगा, हमने कही तुम लोग कैसे बोलती हो हमसे, तो कहने लगे हम प्यार से बोलते हैं, हमारे यहाँ ठूसले को खाने को बोलते हैं। हमने कहा भाई मेरे से इतना प्यार मत दिखाया कर तुम, हमें तो ऐसे लगता है जैसे तुम लोग हमें गालियां बक रही। तो
टिक्कर डाल दो, टिक्कर डाल दो। टिक्कर हमने की कैसे, कोई भिखारी को डाल दो क्या? तो बोली नहीं माता जी, हमारे यहाँ की भाषा ही ऐसी है। हमने कि मेरे सामने तरीके से बोला करो। एक बार एक आदमी राजस्थान पहुंचा तो उसने कहा कि आप कहाँ से? उसने गांव का नाम बताया, मुरादाबाद से। कहने लगे थे अंडे जीम लीजो, अंडे जीम लीजो। तो बोला मैं अंडे नहीं खाऊंगा। तो बोले अंडे नहीं खाओला तो कोड़े खाओला। तो उसने सोचा ये कह रहा है कि अंडे नहीं खाओगे तो कोड़े खाओगे, यानी कोड़े मारेंगे। तो वो बोला माता जी हम तो जा रहे हैं। हमने कहा क्यों? बोले लोग कह रहे थे अंडे जिम लीजो। मैंने कहा मैं अंडे नहीं जिमता हूँ। तो कहने लगे अंडे नहीं जिम होला तो कोड़े जिम होला, ये तो मुझे कोड़े मारना है। फिर मैंने कहा भाई साहब वो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे यहाँ खा लेना अंडे, यानी यहाँ खा लेना। और वो आपने कहा कि यहाँ नहीं खाऊंगा। तो बोले फिर अंडे नहीं खाओला तो कोड़े खाओला, यानी यहाँ नहीं खाओगे तो कहाँ खाओगे? आप समझना, भाषा में अंतर होता है, लेकिन हमको हमेशा अपनी भाषा जिनवाणी के अनुसार बोलना है। एक होती है मनवाणी, एक होती है जनवाणी और एक होती है जिनवाणी। हम जनवाणी के साथ हो जाते हैं जरा सा, क्योंकि राम राम जपना पराया माल अपना। जिधर ज्यादा पलड़ा भारी देखा, आपको पता है नेतागिरी में मैं ही सोचती हूँ नेता लोग क्या करेंगे ना, गाली गलौज इल्जाम लगाने से तो फुर्सत नहीं, और किसी का क्या भला करते हो। हमें कोशिश करना है कि आप जिस प्रकार से जाप दे रहे हो, ये जाप भी आपकी रत्नात्रय का एक हिस्सा है। आपका मन भी संयम में लगा है। आप एक जगह बैठे हैं, संयम कोई वस्त्र बदल देने का नाम नहीं है। धर्म कोई खूटी का चादर नहीं कि आओ तो मंदिर ओढ़ाओ और जाओ तो उतार दो। रत्नात्रय कोई कठिन बात नहीं है। असंख्यात स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात त्रियंचे जिनके पांचवा गुण स्थान बनता है, हमारा भी पांचवा ही बनेगा। आपको की माता जी वो, क्योंकि इसके भी असंख्यात भेद होते हैं, लेकिन एक मिथ्या दृष्टि नरक जा रहा है और एक मिथ्या दृष्टि स्वर्ग जा रहा है। दोनों में अंतर है। एक गृहस्थ ये सोच रहा है घर में बैठकर भी कि जैसे ही काम निकलेगा मंदिर जाऊं, और एक यहाँ बैठा बैठा सोच रहा है कब माला पूरी हो, और दो चार को और कहेगा चलना बहुत देर हो गई। आप समझ लेना दो बातें, एक में तुम सम्यक दृष्टि हो, किसी और से भी कह रहे बैठे रहो भी थोड़ी एक दो माला और फेर। आपने इतना सा प्रोत्साहन भी दिया, ये कम प्रोत्साहन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका मन भी यही है, वचन भी यही है, काया से भी यही है। और तुमने क्या बहुत जाप जपली क्या करेगा, चलना घर। समझ लेना तुमने परमात्मा की अवर्णवाद कर दिया, अवहेलना कर दी। आपको कोई कहीं दान दे रहा, क्या करोगे? बहुत दान आता है, तुमने अंतराय का बंद कर लिया। अगले जन्म में तुम्हें मिलने वाला नहीं है, क्योंकि निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, खाए खोया बह गया। तो रत्नत्रय का मतलब इतना ही है कि हमारा संयम के प्रति आदर भाव हो, संयमियों के प्रति आदर भाव हो, और स्वयं ये विचार करें। आप लोगों से कोई कहो कब बनोगे, हम तो कभी नहीं बनेंगे साधु। भाव बनाओ, यदि भाव बना दोगे तो अभी वर्तमान के भाव तुम्हारे भव को नाश करने में कारण बन जाएंगे। तो आप लोग सब कोशिश करें कि आप अपने द्रव्य से भाव से संयम लें। थोड़ा सा आप लोग बहुत संयम ले रहे हैं यहाँ पर। मैंने देखा कोई कहता है रात्रि भोजन का त्याग है, कोई कह रहा है मीठी का त्याग है। छोटे छोटे बच्चों ने 4 महीने के लिए मीठा छोड़ा है, कई बच्चों ने रात्रि भोजन छोड़ दिया, आलू प्याज छोड़ दिए, छोटे छोटे बच्चों ने, बड़ों ने तो छोड़े ही छोड़े। ये क्या? ये सब आपका रत्नत्रय है। रत्नत्रय अकेले हम जैसे साधु बन जाना नहीं। गेही पे ग्रह में न रहे जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है, घटती जान घटाइए अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो रखा। कई लोग कहते माता जी हमने सब दे दिया, सिर्फ 1 लाख रखा है।
हमने कि तुमने सब दिया कहाँ, सब तो तुम्हें याद है। अपने खर्चे लायक रखो, कोई परिग्रह नहीं है। कल के रोज तुम्हें बुढ़ापे में मन करे कुछ देना है और बच्चे कहते पूछ के भी दिया करो, कितना दुख होगा। हमेशा जो कमाया है तुमने वो अपने पास रखना, इसमें कोई परिग्रह नहीं हो रहा है, ठीक। लेकिन लक्ष्य अच्छा रखना, लक्ष्य ये रखना कि मैं दान पूजन जरूरतमंदों को हमेशा देती रहूं, जितना हो सके। कर्जा लेकर बिल्कुल नहीं देना, अपने घर की परिस्थिति अच्छी नहीं हो तो नहीं देना, लेकिन यदि हो तो जरूर देना, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी तानी संपत्ति पाई जैसी। तो जिब्या का उपयोग झगड़ा मचाने के लिए नहीं करना, झगड़े को निपटाने के लिए करना। अपने जीवन में किसी को भी अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहन करना। हम बोलते हैं किसी का दिल दुखाना पाप है, तो एक व्यक्ति बोला माता जी किसी को शराब पीने की आदत और वो शराब पी के खुश हो जाए, उसे शराब पिला देना चाहिए क्या? हमने कहा मैंने बुरी बातों के लिए नहीं कहा, अच्छे कामों के लिए कहा। तो उसे कोशिश करो कि जैसे हमारे मुनियों ने स्थितिकरण का उदाहरण दिया है कि यदि च्युत हो गए उन्हें पुनः स्थितिकरण किया है, और जिस प्रकार से हमारे यहाँ वात्सल्य की बात आई है, इसी प्रकार से कभी कोई भी गिर गया हो उसे और मत गिराना। और आप लोग छोटे छोटे संयम लिए हो, अभी 10 लक्षण में आप लोगों से यही कहना है कि और 10 दिन के लिए अपने अंदर में और भी शुद्धि बढ़ाना। 10 दिन के लिए किसी से बिल्कुल भी कथाओं का त्याग कर देना, किसी से फालतू चर्चा नहीं करेंगे। किसी को 10 दिन के लिए, जिन बच्चों ने भी बहुत कुछ त्याग किया है, कम से कम 10 दिन के लिए तो गलत सीरियल, गलत गाने आदि का त्याग कर देना। ये तुम लोगों को गृहस्थ आश्रम में भी संयम हो जाएगा। अपने दाम्पत्य जीवन में उन दिनों व्रतों का पालन करना, ये भी तुम्हारे लिए अभी से भाव बनाओ।